वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू माय चैनल। तो आज का हमारा डिस्कशन है टू डायमेंशनल एरे एड्रेस कैलकुलेशन यूजिंग कॉलम मेजर ऑर्डर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम रो मेजर ऑर्डर के केस में एड्रेस कैलकुलेशन देख चुके हैं। सो दोज who want to learn row major order, they can refer my previous video. Okay, so let's start. So what is a two dimensional array? So the syntax is like this: integer a 4, 4, so 4 number of rows and 4 number of columns. Okay, number of rows and number of column. Matrix representation is like this: so row number 1, 2, 3 and 4, column number 1, 2, 3 and 4. So let us assume the value here is like index is a of 1, 1, first row first column value, and take any value. Let us take this value. So what is this? This is 2, 2 means second row and second column value. Okay, so मैट्रिक्स 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रो मेजर ऑर्डर भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या रहता है? कॉलम वाइज वैल्यूज स्टोर होती हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम वाइज? लाइक दिस कॉलम, ये कॉलम पहले स्टोर होगा, ओके, फिर नेक्स्ट कॉलम पर मूव करेंगे, कॉलम वाइज वैल्यू स्टोर होंगे। सो सी दिस A11, A21, A31, A41। तो देखिए यहाँ ये एज इट इज कॉलम वाइज स्टोर हुआ है, A11, 21, 31 एंड 41, है ना। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम आएगा, नेक्स्ट कॉलम इज 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 एंड सिमिलरली सो एंड सो फोर्थ, है ना। सो नाउ द नेम फॉर दिस एरे इज ए एंड लेट अस अज्यूम द बेस एड्रेस इज 1000। तो अगले का अगला एड्रेस क्या होगा? 1002, 1004, 6, 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ 1030। ओके, तो ये करंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो लेट अस अज्यूम कि वी वांट टू फाइंड लोकेशन फॉर 4, 4 सेल, मींस रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 4। तो सबसे पहले तो बेस एड्रेस एनी हाउ हमको ऐड करना ही है। देन व्हाट विल बी द ऑफसेट? तो हमें पता है कि कॉलम वाइज हमने स्टोर कर रखा है, तो हमें किस पर्टिकुलर कॉलम पर जाना है? वी आर रेफरिंग दिस, तो हमें जाना है फोर्थ कॉलम पर। तो फोर्थ कॉलम पे जाने के लिए हम कितने कॉलम्स क्रॉस किए हैं? दैट इज 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम्स। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट? 4 minus 1, 4 minus 1 is 3। तो 3 कॉलम हम क्रॉस किए हैं, तो हम रेफर कर रहे हैं यहाँ फोर्थ नंबर का कॉलम। सो इट इज 4 minus 1 एंड हर एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट। तो ये कहाँ से निकल रहा है? ये रो इंडेक्सेस से निकल रहा है। तो 4, दिस 4 minus 1 एंड प्लस 1, तो इतने एलिमेंट होंगे हर एक कॉलम में, ठीक है। तो ये रोज से कैलकुलेट हो रहा है। तो इट इज 4 minus 1 plus 1। तो इसको देखते हैं, 3 into 4 is 12, तो मीन्स 12 एलिमेंट हम क्रॉस कर चुके हैं, 4, 4 एंड 4। अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हमें जाना है किस पर? फोर्थ नंबर की रो पर। फोर्थ नंबर की रो पर जाने के लिए कितनी एलिमेंट हम क्रॉस किए हैं? 1, 2 एंड 3। तो 3 एलिमेंट कहाँ से निकलेगा? फोर्थ रो एंड माइनस रो का लोअर इंडेक्स। तो 3 एलिमेंट्स और क्रॉस किए। सो इट इज 4 minus 1। और ईच एलिमेंट हाउ मच मेमोरी दे विल टेक? सो 2 बाइट ऑफ मेमोरी, इंटीजर एरे। सो इसको हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज 3 into 4 12, 12 plus 3 is 15, 15 into 2 is 30। So it is 30. So this will give me 1030. So see this A of 4, 4, the address for this location is 1030. Okay, now take another one। तो हमें 3, 4 एड्रेस लोकेशन का एड्रेस फाइंड करना है। सो 3, 4 व्हाट इज दिस? इज 3, 4, दिस इज 3, 4। तो हम किस पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है? हमें फोर्थ कॉलम पे, है ना। तो बेस एड्रेस रखेंगे 1000 अज्यूम्ड, और हमें जाना है फोर्थ कॉलम पे। तो 4 माइनस कितने कॉलम्स क्रॉस किए हैं? कॉलम का लोअर है 1, तो 4 minus 1, 3 कॉलम क्रॉस किए हैं, मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हर एक कॉलम में? 4, 4 एलिमेंट है। कैसे निकलेगा? रो के इंडेक्सेस से। तो अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो और प्लस 1, इतने हर एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो 3 into 4 12 एलिमेंट्स हम क्रॉस किए। ओके, सो 12 एलिमेंट क्रॉस करने के बाद वेयर वी आर? सो दिस कंप्लीट कॉलम एंड दिस कॉलम। नाउ अगेन वी आर एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें किस पर्टिकुलर एलिमेंट तक जाना है? 3, 4 पर, मीन्स थर्ड हमें रो पर जाना है।
थर्ड रो पे जाने के लिए हम कितने एलिमेंट क्रॉस किए हैं, 1 4 और ये 2 एलिमेंट्स। तो कैसे निकलेगा, दिस 3 माइनस 1। ओके, सो उस केस में हमने रो कौन सा रेफर किया है, 3, तो 3 और माइनस रो का लोअर इंडेक्स है 1, इतने एलिमेंट क्रॉस किए और हर एक एलिमेंट विल टेक 2 बाइट। तो फाइनली द आंसर इज व्हाट, 1000 plus 3 into 4 is 12, 12 plus 2 is 14, into 2 is 28, so it is 1028। so देखिए 3 कॉमा 4th लोकेशन पे दिस 3 कॉमा 4th इंडेक्स और वैल्यू का एड्रेस क्या है, 1028। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर वे कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ एक रैंडम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एरे ए इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो यहाँ रोज दी हुई है, रोज के इंडेक्स दिए हैं लाइक दिस -50 to 0। तो ये देखिए -50 to 0 ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और कॉलम के इंडेक्सेस दिए हुए हैं 0 to 100। तो अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, -50 to 0 तक जाएंगे तो 51 रोज, और कॉलम कितने हैं 0 to 100 तक 101 कॉलम्स। ओके, सीएमओ हमें कॉलम मेजर ऑर्डर फॉलो करना है। तो व्हाट इज कॉलम मेजर ऑर्डर, पहले ये वाला कॉलम स्टोर होगा, फिर ये कॉलम वाइज बेस एड्रेस अज्यूम करना है 1000, और हर एक एलिमेंट कितना साइज है, 10 बाइट्स का। सो बेस एड्रेस इज व्हाट 1000 प्लस किस कॉलम पे जाना है, कॉलम मेजर ऑर्डर है 95th कॉलम पे, तो 95 माइनस कितने कॉलम्स क्रॉस किए होंगे, तो कॉलम का लोअर इंडेक्स क्या है, इट इज 0, सो 0। तो 95 हमने कॉलम्स क्रॉस किए और हर एक कॉलम में एलिमेंट कितने थे, मल्टीप्लाइड बाई दिख रहा है 51। कैसे निकलेगा, अपर बाउंड 0 माइनस ऑफ लोअर बाउंड, तो माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 50 इज 50 और प्लस 1, सो इट इज 0 माइनस ऑफ -50 एंड प्लस 1। तो ये इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हर एक कॉलम में। तो 95 इंटू दिस 51 इतने एलिमेंट्स होंगे प्लस। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम अपने रिक्वायर्ड कॉलम पर पहुंच चुके हैं, दैट इज 95th कॉलम पे। तो 95th कॉलम पे हमें किस रो को रेफर करना है, ये -5 नंबर की रो को, क्योंकि -5, 95। तो -5 नंबर की रो पे जाने के लिए हमने कितनी रोज क्रॉस की हैं, कितने एलिमेंट क्रॉस किए हैं, सो इट इज -5 में से ये जो लोअर बाउंड है रो का वो माइनस करेंगे। सो इट इज -5 माइनस ऑफ -50 लोअर बाउंड ऑफ रो, इतने एलिमेंट क्रॉस किए और मल्टीप्लाइड विथ साइज क्या है हर एक एलिमेंट का 10। सो आंसर क्या निकल के आएगा, 1000, दिस इज 95 इंटू 51, so it is 95 into 51 and plus, so this is what 50 minus 5 is 45, 45 multiplied with 10। तो 95 into 51 करेंगे, so it is 515 and 25 and 9, so it is 34, so it is 4 carry 3, 9 5 45 and 3 48, so this is 48 45 plus 45 multiplied with 10 and add this value with 1000. So the final result will be 4890 and 48900 plus 1000. What will be the final address? Final address is 49900. This is the final address. किस लोकेशन का, इस पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो देखते हैं हम 0,50। तो 0 क्या है, ये वाला रो, और 50th कॉलम है ना, यहाँ 50th कॉलम होगा, तो ये 0,50। तो सबसे पहले बेस एड्रेस हम ऐड करना है कुछ ऑफसेट। तो किस पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है, 50th कॉलम पे। तो 50 माइनस कितने कॉलम्स क्रॉस किए होंगे, लोअर बाउंड क्या है कॉलम का, 0। हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितनी रोज होंगी, तो रोज कितनी है 51, तो 0 माइनस -50 और प्लस 1 और प्लस। अब आपको किस पर्टिकुलर रो पे जाना है, 0th रो पे। तो 0th रो पे जाने के लिए आपने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्रॉस किए, तो रो का लोअर बाउंड माइनस करेंगे, रो का कितना है -50 मल्टीप्लाइड विथ कॉलम एलिमेंट साइज, सो इट इज 1000 प्लस
50 into this what, 51, 50 into 51 and plus 50 and multiplied with 10. So this will give me what, 5 and 255. So it is 2550, 2550 plus 50. So it is 2600. So this is nothing but finally is what, 2600 और 10 is there also, और so 1000 अगर हम add on करेंगे, so this will give me what, 27,000. So this is the location, है ना. So this is the location for this cell. Okay, in this way we can calculate. तो ultimately हमको count ही करना है, nothing else, है ना. Simple counting is there. तो generalize करते हैं इस concept को. So what is the general concept? So general concept is लोअर बाउंड दिया हुआ है आपको, सो LB1, और रो का अपर बाउंड भी दिया है UB1. सिमिलरली आपको कॉलम का भी लोअर बाउंड दिया है LB2 और कॉलम का अपर बाउंड दिया है UB2. ठीक है, हमें एक रैंडम i, jth लोकेशन का एड्रेस फाइंड करना है. ओके, कॉलम मेजर ऑर्डर है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड लोकेशन ऑफ a, i, j. तो सबसे पहले इसमें बेस एड्रेस में कुछ ऐड करेंगे ऑफसेट. हमें किस कॉलम पे जाना है, जेथ कॉलम पे. तो जेथ कॉलम पे जाने के लिए हमने कितने कॉलम क्रॉस किए हैं, तो j माइनस LB1. ओके, j माइनस LB2, नॉट इट इज 2 मल्टीप्लाइड, हर एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो ये यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम कि UB1 माइनस LB1 प्लस 1. तो इतने सारे एलिमेंट्स क्रॉस करके, ठीक है, ये सारे कॉलम्स क्रॉस करके हम जेथ कॉलम पे आ चुके हैं. हमें i थ्रो पे जाना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम कितने क्रॉस किए होंगे, सो इट इज i और LB1 से निकल जाएगा, है ना. सो इट इज i माइनस LB1 एंड मल्टीप्लाइड करेंगे साइज से. सो दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला फॉर एड्रेस कैलकुलेशन in 2-dimensional array using row measure order. Okay, so no need to remember this. हमको आना चाहिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो मैंने उसको बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कि नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने क्रॉस किए, नंबर ऑफ कॉलम्स क्रॉस्ड, और ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, नंबर ऑफ elements in each column. and what is this value, ये क्या है हमारा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमने क्रॉस किए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्रॉस्ड टू रीच, कहाँ पहुंचने के लिए, रिक्वायर्ड रो पर, टू रीच रिक्वायर्ड रो. Okay, so I hope this column measure order address calculation is clear to you, and if you are learning from these videos and getting quality content, then please subscribe to this channel and share with your learning community. So happy learning to all of you.